हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे एग मेम्ब्रेन्स को। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता है जो एग होते हैं या एग की जो सेल होते हैं या ओवम बोलते हो आप, ठीक है, वो क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्या होता है, ढका हुआ रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग एग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एब्सेंट होता है कहाँ पे, बेसिकली कुछ एनिमल्स में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्पॉन्जस और सिलेंट्रेड में। तो ये जो एग मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये थ्री टाइप्स होते हैं। तो तीन तरह का जो एग मेम्ब्रेन होते हैं वो होते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, टर्सरी मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन की अगर मैं बातें करूँ, प्राइमरी मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिक्रेटेड होते हैं बाय द ओवम इटसेल्फ, ठीक है। और प्राइमरी मेम्ब्रेन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ा से उसको नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ फॉलोइंग टाइप्स है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुए, है ना, विटिलाइन मेम्ब्रेन हुए। तो ये सब जो होते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन में आते हैं। फिर जोना रेडिएटा हुआ, तो ये जो होता है ये जोना पेलुसाइडा हुआ। तो और जेली कवरिंग, ये सब जो होता है प्राइमरी मेम्ब्रेन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द मेम्ब्रेन कवरिंग द एग साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म को कवर करते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑल द एग्स, हर एग्स में पाए जाते हैं। इट्स स्ट्रक्चर रिसेंबल्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टिपिकल सेल। इट प्रोवाइड्स द बेस ओवर विच द अदर मेम्ब्रेन्स आर लेट डाउन इन लेयर्स। तो विटिलाइन मेम्ब्रेन की अगर बातें करूँ, इट इज़ क्लोजली अटैच्ड ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम के साथ। It is found in the eggs of majority of animals like insect, mollusks, echinoderms, एम्फियोक्सस, एम्फीबियंस, बर्ड्स, ठीक है। ये जो होते हैं पाए जाते हैं कहाँ पे, मोलस्क में देखने को मिलते हैं, इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलते हैं, एम्फियोक्सस में देखने को मिलते हैं, एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं, बर्ड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर बातें मैं करूँ इसके बारे में, इट इज़ वेरी थिन, ये बहुत पतले होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार दिखते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड और फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है। उसमें एक स्पेस होता है जो कि एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, जिसको प्री वेटिलाइन फ्लूइड भी कहते हैं। तो वेल, अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में, जोना रेडिएटा के बारे में। जोना रेडिएटा की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइमरी मेम्ब्रेन ऑफ शार्क, सम बॉनी फिशेस, सम एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स इज कॉल्ड जोना रेडिएटा, जो कि डेवलप होते हैं इन प्लेस ऑफ वेटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। आप यहाँ तक लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं जोना पेलुसाइडा के बारे में। ऑल मैमेलियन एग्स आर सराउंडेड बाय प्राइमरी मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसाइड। जितने भी मैमेलियन एग होते हैं वो घिरे हुए रहते हैं किससे, प्राइमरी मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसाइडा बोलते हैं। और ये जो होता है इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। और बस आप यहाँ तक लिख सकते हो। आगे आ जाते हैं हम यहाँ पे, कि ये जो होते हैं, इट गिव्स अ स्ट्रेटेड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में एक स्ट्रेटेड अपीयरेंस को देते हैं। इस लाइन को आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो स्ट्रेटिएशन जो होते हैं आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविली एंड डेस्मोसोम। और डेस्मोसोम और माइक्रोविली के कारण क्या होता है, ये जो होता है स्ट्रेशंस होते हैं, ठीक है। और अगर और भी अगर बातें मैं करूँ इसके बारे में, कि माइक्रोविली आर प्रोड्यूस्ड बाय द सरफेस ऑफ द एग एंड द डेस्मोसोम आर कंट्रीब्यूटेड बाय द फॉलिकल सेल्स। आप यहाँ तक आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जेली कवरिंग। इन मैनी मेराइन इनवर्टिब्रेट्स द एग्स आर कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ जेली आउटसाइड द वेटिलाइन मेम्ब्रेन। बहुत सारा क्या होता है, मेराइन इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो एग्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं थिक लेयर ऑफ जेली से। और वो भी कहाँ पे, आउटसाइड द वेटिलाइन मेम्ब्रेन। The vitelline membrane is merged with jelly like means jelly layer, forming a thick single layer called jelly coat or jelly envelope. अब समझते हैं ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन क्या होते हैं। सेकेंडरी मेम्ब्रेन की बातें मैं करूँ, द सेकेंडरी मेम्ब्रेन आर प्रोड्यूस बाय द फॉलिकल सेल्स। ये फॉलिकल सेल से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि सराउंडिंग करता है द डेवलपिंग oocyte को। दिस मेम्ब्रेन्स आर यूजुअली टफ एंड इम्परमेबल, ये बहुत टफ होती है और इम्परमेबल होते हैं। दे आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स बट दे आर एब्सेंट इन एग्स ऑफ यूरोडियल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स।
तो इनकी अगर मैं बातें करूँ तो ये जो होते हैं दो तरह से हो सकते हैं, लेकिन ये एब्सेंट रहते हैं बेसिकली यूरिडियल्स में, रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में। उनमें से जो एक है वो है कोरियन। कोरियन की बात करूँ तो द सेकेंडरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द वेटिलाइन मेम्ब्रेन इन एग्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहेगा आउटसाइड द वेटिलाइन मेम्ब्रेन इन एग्स ऑफ इंसेक्ट, एसिडियंस एंड साइक्लोस्टोम्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरियन कहते हैं, और जो कि बहुत ही हार्ड होता है, काइटिनस इन नेचर होता है। आप यहीं तक दे सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट टर्सरी मेम्ब्रेन के बारे में। टर्सरी मेम्ब्रेन आर फॉर्म बाय द सिक्रेशन ऑफ ओविडक्ट एंड, या बोल सकते हैं, और अदर एसेसरी पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बनते के सिक्रेशन ऑफ ओविडक्ट से, या बोल सकते हैं जो इसके अलावा जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उससे क्या होता है, ये फॉर्म होता है। ठीक है। इलास्मोब्रांक में क्या होता है, जैसे शार्क हुए, रेज हुए, उसमें क्या होता है, जो एग होते हैं वो सराउंडेड रहते हैं किससे, एल्बुमिन और हार्ड हॉर्नी कैप्सूल से रहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोटेक्टिव हार्ट सेल होता है वो सिक्रेटेड होता है किससे, सेल ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है, जो कि प्रेजेंट रहता है ओविडक्ट में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट पे। एम्फीबियन के जो एग्स होते हैं वो सराउंडेड रहते हैं लेयर ऑफ जेली से, जो कि सिक्रेटेड रहते हैं किसके द्वारा सिक्रेट करते हैं, बाय द ऑविडक्ट। ठीक है। इट इज फॉर्म ऑफ थ्री लेयर्स एंड इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन। इसमें तीन लेयर होते हैं और ये बने होते हैं पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन के। एट द टाइम ऑफ एग लेइंग द जेली कॉर्ड is thin, but as the egg is released into water and fertilized, the jelly absorb water and the थिकनेस जो होते हैं इज इंक्रीज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो टाइम होते हैं, जैसे एक लेइंग जब होता है, ठीक है, उसके समय जो जेली कोड होता है वो बहुत पतला होता है। लेकिन जब एग जो रिलीज हो जाते हैं वाटर में और जब पूरा फर्टिलाइज हो जाता है, वैसे केस में क्या होता है, वो जो जेली एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, जिसकी वजह से वो उसमें थिकनेस आ जाते हैं। थिकनेस जो होता है वहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। द द जेली हैज सेवरल फंक्शन। जेली के कई सारे फंक्शन होते हैं, सच एज अटैचमेंट विद अदर एग्स, है ना, टू फॉर्म एग मास, अटैचमेंट ऑफ द एग मास विद अदर एक्वेटिक ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे आर नॉट वॉश अवे बाय वाटर करेंट। मतलब एक क्या होता है, जेली का एक काम, बहुत अच्छा काम ये है कि वो क्या होता है, दूसरे एग के साथ वो अटैच हो जाते हैं, ताकि एक तरह का एक मास जो होता है वो बना पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, पानी चाहे जितना भी स्पीड क्यों ना हो, वो वहाँ उसको बाहर मीन्स उनको जो होता है वो वॉश अवे नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एग्स जो होता है वो प्रोटेक्ट रहता है किसी भी प्रेडेटर से। ठीक है। ये भी एक काम है यहाँ पे, रिड्यूसिंग द चांसेस फॉर द पॉलीस्पर्मी। यहाँ पे और एक बात है कि इसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी जो होता है वो भी मतलब रिड्यूस होते हैं यहाँ पे। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम फंगस एंड अदर जर्म्स। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे कि ये क्या होता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है ये जेली जो होता है। ठीक है। प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट जो होता है, जो कि जनरेटेड होते हैं मेटाबॉलिकली प्रोसेस से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग, इसको भी प्रिवेंट करता है। तो जेली के कई सारे काम हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। The egg white or albumin found in the eggs of reptiles and birds present outside the vitelline membrane is also a tertiary membrane। ये भी एक तरह का tertiary membrane होते हैं। ठीक है। The cell membrane around the albumin of chick present around albumin is actually a double membrane। अगर हम देखें जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं around the albumin of chick, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, विच आर क्लोजली एडिड टू इच अदर बट आर सेपरेटेड बाय एन ईयर स्पेस एट द ब्लेंड एंड ऑफ द एग। दिस मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ केराटिन। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो केराटिन का बने हुए होते हैं। द आउटरमोस्ट कैलकेरियस, और आउटरमोस्ट जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, मतलब वो कैलकेरियस होगा। अ पोरस सेल ऑफ द एग्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एनवेलप। तो इसमें जो होता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स आ जाते हैं।
तो इतनी बड़ी आपको लिखनी नहीं है, थोड़ा शॉर्ट करके आप लिख दोगे, ठीक है। सब इतने सारे बातें आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात लिख सकते हो, इट इज़ वाइट और ब्राउन इन कलर। अब फंक्शन की बातें करें एक नंबर में, क्या फंक्शन, पहली बात है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी हो या केमिकल एंड इकोलॉजिकल हजार्ड से उस प्रोटेक्शन करते हैं। गिव बायोन्सी टू द एग, एग को क्या करेंगे, वो बायोन्सी देते हैं। स्पेसिस स्पेसिफिक स्पर्म एट्रैक्शन एंड रिकॉग्निशन, इसमें भी क्या होता है, हेल्प करते हैं। ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एल्बुमिन इज द सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर द एग। जो लास्ट है, हेल्प इन एंकरिंग टू सी वीड्स, जिसको मरमेड्स पर्स बोलते हैं, एंड टू फॉर्म एग मास। तो ये सारी चीज़ के फंक्शन है। तो आज हम लोगों ने देखा कि एग मेम्ब्रेन जो होते हैं कितने तरह से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो थोड़ी थोड़ी आपको डिस्क्राइब करनी। प्राइमरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेटिलाइन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा, फिर आपका जोना पेलुसाइडा, और फिर जेली कवरिंग, थोड़ा सा करके आपको इसको बतानी है, ठीक है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन में क्या होता है, कोरियन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, बाकी और ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और टर्सरी मेम्ब्रेन में इतनी सारी आपको डिस्क्राइब करनी नहीं है, थोड़ी सी समझा कर लास्ट में आप क्या करोगे, आप फंक्शन में आ जाओगे, ठीक है। तो एक हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।